सारी रात बैठे थे, बस 5 मिनट और बैठो, अपने तेजा को इस रतनगढ़ का महाराज बना दूं और तुम सबका मुंह मीठा कर दूं। 2 ठौरे लड्डू धरे वही का चाहे खाए लो और चाहे अपने घर लेके चले जाओ। हाँ, नहीं तो याद रखना कलावती नाम है हमारा, और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? पापनी कहते हैं पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है। अब घड़ा भर गया, अब बचेगी न जिंदा तू संसार में। दे बता मेरा बेटा है राजू कहाँ, वरना मारूंगा तुझको यही जान से। तुम्हारे बेटे के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है और मैं कुछ जानती नहीं हूँ तुम्हारे बेटे के बारे में। मेरा बेटा कहाँ है? मुझे कुछ नहीं मालूम तुम्हारे बेटे के बारे नहीं में। मालूम? नहीं मालूम। सही बोल रही है? अरे कसम से नहीं मालूम। चल छोड़, बेटे की बात पीछे कर और मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे। दूसरा सवाल, भाईवीर सिंह कहाँ? भरभरी सिंह कहा, मैं कुछ नहीं जानती उसके बारे में, मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम? मेरा भरोसा करो, मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं मालूम। मादर चोद, सब मालूम है तुझको, सब मालूम है तुझे। अरे हमको तो अब मालूम हुआ कि इस खेल में सबसे अहम रोल तेरा है। हमको बर्बाद करने में तूने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आज खोपड़ी खराब है। आज 4 खंड करूंगा तेरे और उन 4 खंडों को इस महल के 4 कोनों में टांगूंगा हरामजादी। आज ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिसकी मैंने आंखें ठीक कराई वही मेरी माँ का दुश्मन। तो मेरी माँ को अगर कुछ कहा तुम इधर, मेरी माँ को अगर कुछ कहा तुम इधर, आज जिंदा यहाँ से न जा पाएगा। मातेगे दुदम कर दूं सर को कलम और सर लुढ़कता जमीन पर नजर आएगा। चले जाओ यहाँ से, मैं काट डालूंगा। आकाश, तू बीच में मत पड़, जा, चला जा यहाँ से। आज इस रामजादी को मेरे हाथ से कोई बचा नहीं सकता। आज इसके और मेरे बीच में जो आएगा वो मौत के मुंह में चला जाएगा। जा। जुबान को लगाम दे, एहसान फरामोश। भूल गए उस एहसान को जब अंधा बनकर दर बदर की ठोकरें खाता था। मैंने तेरी आंखों को ठीक कराया और आज तू मेरी माँ को ही मारने चला है। चले जाओ यहाँ से, मैं बोटी बोटी काट डालूंगा। ये वही एहसान है, ये वही एहसान है जो इतनी देर तक तू यहाँ जिंदा खड़ा है। वरना अगर तेरी जगह कोई दूसरा आया होता तो माँ कसम अब तक मौत की आगोश में चला गया होता।
जा यहाँ से। अरे बेटा मेरी तो समझ में नहीं आता है कि तू इसकी भाषण क्यों सुन रहा है। अरे उठा के शमशीर पेल दे इसकी तोंद में और निकाल ले इसकी हथड़ियां बाहर। जो होगा मैं देख लूंगी। मार हराम। माँ तू चिंता मत कर, मार खाली बात। बेटा हूँ मैं तेरा। अरे गर्व है मुझे तेरे ऊपर बेटा। जब तक मैं खड़ा हूँ ना तब तक तेरा एक बाल भी बांका आवाज नीचे। अगर अपने बेटे की जान की खैरियत चाहता है तो डाल दे शमशीर नीचे, अन्यथा एक गोली मारूंगी और इसकी खोपड़ी तरबूज की तरह आसमान में दिखाई देगी। हे माँ, ये तू क्या कर रही है? अपने बेटे को मौत के घाट उतारना चाहती है? अरे चुप! कौन किसकी माँ और कौन किसका बेटा? कलावती नाम है हम। हाँ, और मैंने सिर्फ तुम्हारी परवरिश किया है, तुम मेरे काम आओ। और वो घड़ी आ गई है। अब चुपचाप मुंह बंद करके सीधे खड़े हो जाओ, अन्यथा गोली आगे से मारूंगी और धुआं पीछे से निकलेगा। ए महारानी, अभी तेरी कौन सी नई नौटंकी शुरू हो गई रे? हैं? अपने ही बेटे के कनपट्टी पे रिवाल्वर तान कर मुझसे कह रही है कि ये तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है। अवश्य तेरा बेटा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अरे मैं ही क्या, रतनगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है कि आकाश मेरा नहीं बल्कि तेरा बेटा है। और आज जब तेरे बेटे की जान पे बन आई तो अपने बेटे को बचाने के लिए तेरी कोई नई चाल रे। लेकिन आज तेरे किसी झांसे में सत्यजीत आने वाला नहीं है। चल चल, अच्छा थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूं कि तू सही बोल रही है कि आकाश मेरा बेटा है, तो क्या सबूत है तेरे पास? मुझे सबूत चाहिए। सत्यजीत सिंह, याद कर उस दिन को, याद कर उस दिन को कि कभी अपने बीबी और बच्चे को लेकर गया था दुर्गे माँ के मंदिर, और वहीं पर अपने बेटे के हाथ में बनवाया था तूने दुर्गे माँ की तस्वीर। बोल याद है? याद है? याद गोली मारो। रुक जा महारानी, रुक जा। याद है? अरे कैसे भूल सकता हूँ? ऐसा लगता है कि जैसे भी कल की बात हो। गया था अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर दुर्गे मैया के मंदिर पर, और उसी मंदिर पर गोदने वाले को बुलाकर दुर्गे मैया को साक्षी मानकर अपने बेटे के दाहिने हाथ पर मैंने दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाई थी महारानी। हाँ याद है। याद आया? बहुत अच्छे, वेरी गुड। सत्यजीत सिंह, कहते हैं ना कि विरोधी के कनपटी पे कट्टा तना रहेगा। और दबदबा था, और दबदबा है, और दबदबा। सत्यजीत सिंह, ले दे इसके हाथों में, इसके हाथों में आज भी वो दुर्गे माँ की तस्वीर है, यानी ले दे। आकाश, दिखा बेटे अपना हाथ, दिखा अपना दाहिना हाथ बेटे। हाँ बेटे, मेरा बेटा है तू, सत्यजीत का खून है तू। ये अभागा सत्यजीत तेरा बाप है। हाँ बेटे। हे भगवान, ये
मैं क्या सुन रहा हूँ? आप मेरे पिताजी हैं। मैंने आप पर हाथ उठाया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटी, रोना मत, क्योंकि जितना रोना था हमने रो लिया। तू मत रो, डर मत, तेरा बाप जिंदा है, कुछ नहीं होने दूंगा तुझे। आज अगर बेटे की हिफाजत के लिए बाप मर भी जाए तो एक बाप के लिए फख्र की बात होगी। बेटे घबरा मत। महारानी बोल, क्या कहना चाहता है? चल, आज बाजी फिर तेरे हाथ चली गई। समय की बात है, कहते मनुष्य बलि नहीं होता है, समय होत बलवान। और भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। माल महारानी, खड़ा है तेरे सामने सत्यजीत। छलनी कर दे मेरा सीना और निकाल ले अपने दिल की भड़ास। और बेटा मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज तुम दोनों की बनाऊंगी ही पे कबर और उठा दूंगी तुम्हें मौत का चादर। सत्यजीत सिंह, तुझे जिस किसी भी देवी देवता को याद करना है याद कर ले, जिस किसी को याद करना है याद कर ले, क्योंकि आज कलावती के कहर से तुझे कोई नहीं बचा सकता है। क्योंकि एक बार तुझे मैं फिर बताती हूँ, कलावती नाम है हमारा। हाँ, कलावती नाम है हमारा, और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा अगर गोली चली ना तो तेरा सर अलग हो जाएगा। अगर सब चीज चली तो मारूंगा भुट्टा बाहर हो जाएगा। अगर तुमने कुछ किया तो मारूंगा भाई, हो जाओगे। अगर तेरी बंदूक चली तो भर नजर देख ले, इस वक्त तेरी बहन मेरी गिरफ्त में है। अगर बंदूक जमीन पर नहीं डाला तो एक ही बार में हो बाबा? महाराज, मैं और कोई नहीं, वही तुम्हारे दरबार का रहने वाला खजांची हूँ महाराज, जिसको तुमने भरी रात दरबार धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया, और मैं अपने आप को जिंदा रहने के लिए डाकू तेजा सिंह की गिरोह में चला गया और अपना नाम दुर्गा सिंह के नाम से विख्यात कर दिया। और वहां रहने के बाद मैं क्या देखता हूं महाराज कि आपकी पत्नी तेजा सिंह से प्रेम करती थी। एक दिन एक बच्चे को लेकर आई और कहा कि जाओ इस बच्चे की बलि चढ़ा दो। उस बच्चे की बलि देने के लिए तेजा सिंह ने मेरे हवाले सौंप दिया और मैं ले गया मां भवानी के मंदिर पर। जैसे ही बच्चे पर वार करना चाहा, मेरे हाथ कांप गए महाराज। मैंने बच्चे को गोद में उठाया और क्या देखता हूं कि उस बच्चे के सीने पर शाही मोहर के निशान लगी हुई थी। मैं समझ गया कि और कोई नहीं, वही महाराज का इकलौता चिराग है।
मैंने बच्चे की परवरिश करने के लिए अपना नाम बदल दिया। अपना नाम ना तो लकड़हारा रख दिया और उस बच्चे का नाम बदलकर अरमान लकड़हारा रख दिया। आप क्या कह रहे हैं बाबूजी, मैं आपका बेटा हूँ। नहीं बेटा, और महाराज जो ये बच्चा आपके समक्ष खड़ा हुआ है, ये और कोई नहीं महाराज, ये वही मेरा बेटा और तुम्हारा चिराग।